कर्नाटक पहुंच चुनावी रैली में गरजी प्रियंका गांधी। मंच से भाषण के दौरान हुई भावुक। भाजपा और मोदी सरकार पर ऐसे बोला हमला। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी कर्नाटक में चुनावी रैली करने पहुंची थी। भारी भीड़ के बीच भाषण देते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर प्रियंका गांधी गरजती हुई दिखी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मौका आया, वो मंच से बोलते बोलते भावुक हो उठी। बता दें, इसी भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए अमित शाह के बयान पर भी निशाना साधा। कहा कि क्या कर्नाटक के बेटे बेटियां अपना प्रदेश नहीं चला सकते। प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा में कर्नाटक की सरकार पर 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव ने अमित शाह का नाम लिए बगैर कहा कि सरकार के बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि यह प्रदेश हमें सौंप दो। वो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़ा करके ही कहते हैं कि इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। ऐसा क्यों? क्या वसुंधरा जी, नारायण गुरु जैसे महापुरुषों के बेटे और बेटियां अपना प्रदेश नहीं चला सकते? बता दें, कर्नाटक कांग्रेस ने अमित शाह के चुनाव प्रचार का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उसमें कहते हुए सुना जा सकता है कि यह विधानसभा चुनाव केवल एक विधायक चुनने के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सौंपने के लिए है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनावी वादे नहीं किए हैं, बल्कि गारंटी दी है और सरकार बनने के बाद इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार के प्रत्येक प्रमुख महिला को 2000 रुपए प्रति माह। अन्य भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल की पेशकश दी जाएगी। इसके अलावा युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने हर स्तर पर जनता का विश्वास तोड़ा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने हर स्तर पर जनता का विश्वास तोड़ा है। प्रियंका का कहना था कि कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली है, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यहाँ हर पद की कीमत तय कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक की मौजूदा भाजपा सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं और इतनी रकम से 100 एम्स बन सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए बना रहे हैं, जबकि देश के किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपए है। बता दे, लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्नाटक में रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी भी कर्नाटक पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के उडुपी जिले के कापू में चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े ऐलान किए। राहुल गांधी ने मछुआरा समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर मछुआरों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का ऐलान किया। इसी के साथ ही मछली पकड़ने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन देने का ऐलान किया, वो भी ब्याज मुक्त लोन। और इसके साथ ही 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पर सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। ऐलान करते हुए कहा कि अधिकतम 500 लीटर जो डीजल लेगा उसे 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। राहुल गांधी ने मछुआरों को यह भरोसा जताते हुए कहा कि वो कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में ही इसको लागू कर देंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी उन सभी कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को दोहराया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर सभी घरों को गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। हर परिवार के महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी के तहत 2000 रुपए मासिक। अन्य भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त। स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपए 2 साल के लिए देने की घोषणा की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि विधायक खरीदने के लिए आपने सरकार को नहीं चुना है। आगामी चुनाव को दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गरीबों और अनुसूचित जाति के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि जनता को भी लगता है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी के विधायक भी अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद 2,500 करोड़ रुपए में बिकाऊ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपके पैसे को लेकर वे इसे स्वास्थ्य या शिक्षा क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि अपने कुछ करोड़पति दोस्तों के लिए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि जनता का पैसा उस तक पहुंचे। आपको बता दें, कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 को मतदान होना है और 13 को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपनी जीत की दावा कर रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि एक बार वो फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि 13 मई को नतीजे सामने आएंगे, तब जाकर यह साफ हो पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और कौन सरकार बना सकता है। आपको बता दें, कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा जो है 113 सीटों का है। जिस पार्टी को 113 सीटें मिलती हैं, उसके हाथों में कर्नाटक की सत्ता होगी। बहरहाल 13 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, तभी जाकर सब कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कर्नाटक में किस पार्टी को आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।